ठीक है, ग्रामर, वोकैब, कोलोकेशंस हमारी हेल्प करते हैं, पर क्वेश्चन को समझना भी ज़रूरी है। तो देखते हैं, ड्यूरिंग द ब्लीक विंटर मंथ्स ऑफ शॉर्ट डेज एंड क्लाउडी स्काईज मेनी पीपल मे के साथ आता है फर्स्ट फॉर्म, डैश आउट द बेनिफिट्स ऑफ सनशाइन। अब आउट है तो यहाँ कोलोकेशन भी हो सकती है। मे अटेम्प्ट सप्लीमेंट्स मेंटेन सीक ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटल सटल। अब आप देखो, अगर मे के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं भी समझ आ रहा तो आप ये तो समझ सकते हो कि आउट के साथ कौन सा वर्ड जा सकता है, मतलब किस वर्ड की इसके साथ कोलोकेशन हो सकती है। अटेम्प्ट आउट, सप्लीमेंट्स आउट, मेंटेन आउट। अगर हम बोलें सीक आउट तो ये लग रहा है ना कुछ सेंस बना रहा है। सीक आउट द बेनिफिट्स ऑफ सनशाइन इन बॉटल फॉर्म एंड रीच फॉर डैश ऑफ विटामिन डी। रीच फॉर डैश ऑफ विटामिन डी। अब विटामिन डी के अटेम्प्ट सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन डी आपने बड़ी बार सुना होगा, सुना है ना सप्लीमेंट्स। तो अभी तक तो ये आंसर ठीक लग रहा है, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड। नहीं, तो रीच रीच फॉर मेंटेन ऑफ नहीं, ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटल सटल। ब्रिटल इज वीक, जैसे हम कहते हैं ब्रिटल नेल्स, जल्दी टूट जाते हैं, तो यहाँ होना चाहिए सप्लीमेंट्स। Made naturally by the skin when exposed to sunlight, this vitamin is needed। हमारी स्किन इसको नेचुरली बनाती है जब हम सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं, मतलब हम धूप में बैठते हैं। दिस विटामिन इज नीडेड टू डैश हेल्दी बोन्स, अटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटल सटल। अब आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? दिस इज दिस विटामिन इज नीडेड टू मेंटेन हेल्दी बोन्स and teeth and muscles and to prevent them. Prevent means stop them from becoming dash and at risk of fracture। फ्रैक्चर किन बोन्स का हो सकता है? जो वीक है, तो मतलब जो ब्रिटल है। ब्रिटल मीन्स जो इजीली टूट सकता है। The deserts which already dash approximately a fourth of the Earth's land surface. The deserts which already dash approximately a fourth of the Earth's land surface. Deserts जो already a fourth of the land surface Earth का dash। अब यहाँ देखो, deserts which already properly opposing reveal occupy। Occupy मतलब कवर करते हैं a fourth of the Earth's land surface। बहुत इजीली मिल गया, तो दिस शुड बी ऑक्यूपाई। हम फर्स्ट आंसर ऑक्यूपाई कर देते हैं। A fourth of the Earth's land surface have in recent decades been dash at an alarming pace। Alarming is dangerous, pace is speed। जो ऑलरेडी हमारा अर्थ का फोर्थ ऑफ द लैंड एरिया कवर करते हैं, have in recent decades been dash properly opposing reveal threatened increasing। have been अगर हम कहते हैं increasing at an alarming pace, मतलब बहुत खतरनाक स्पीड से डेजर्ट्स का एरिया बढ़ रहा है अर्थ पे, जो ऑलरेडी अ फोर्थ ऑफ द प्लैनेट को कवर कर रहा है। द एक्सपेंशन, देखो अब इससे हमें क्लियर भी हो गया कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट हमने यहाँ इंक्रीजिंग सिलेक्ट किए, तो इससे वी आर वेरी मच श्योर कि हमारा आंसर इज राइट। Expansion of desert-like conditions into areas where they did not dash exist is called desertification। डेजर्ट का एक्सपांड होना, बढ़ना ऐसे एरियाज में जहां वो पहले नहीं था, where they did not exist। तो यहाँ क्या आंसर आना चाहिए? प्रॉपरली एग्जिस्ट, अपोजिंग, रिवील, थ्रेटेंड, कैलिब्रेटेड। प्रीवियसली एग्जिस्ट, प्रीवियसली मतलब पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, क्या करता था, is called desertification। It has been estimated that an additional one fourth of the Earth's land surface is। Estimate किया गया है कि additional मतलब extra one fourth of the Earth का land surface is dashed by this process। अब ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का मतलब है is के साथ कुछ भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में आना चाहिए। थ्रेटन्ड और कैलिब्रेटेड ही हैं दो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स। कैलिब्रेटेड होता है किसी चीज को मेजर करना, या उसके लिए कोई मेजर करने के लिए कोई एडजस्टमेंट करना।
थ्रेटन्ड हुआ खतरा, तो यहाँ पर इज थ्रेटन्ड बाय दिस प्रोसेस ज्यादा ठीक लग रहा है। देखते हैं, चलिए। मिलेनियल्स, अब देखो मिलेनियल्स कौन है, ब्रैकेट से मतलब भी दिया आपको, दोज born between the early 1980s and early 1990s। early 80s क्या हुआ, 1981, 82, 83। तो इसी तरह से early 90s में जो लोग, जो बच्चे पैदा हुए थे, they are called millennials। dash up a huge part of our workspace। आपके कारण मतलब कोई कॉलोकेशन ही होगी। लॉयल्टी अप, मेकअप सुना है। पुट अप, पुट अप यूज होता है जब हम कहीं टेम्परली रह रहे हैं, लाइक हम कहते हैं वेयर डू यू पुट अप इन दिल्ली, मतलब तुम दिल्ली में टेम्परली कहाँ रह रहे हो। तो पुट अप अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर वर्क फोर्स है काम करने वाले लोग नहीं। सैलरी फॉल, रेट्स कंडीशंस सिक्योर राइस। मेक अप अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर वर्क फोर्स, मेकअप मतलब कि वो हमारे वर्क फोर्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो यहाँ पर आना चाहिए मेक। बट दे सीम टू लैक, लैक मतलब नहीं है, किसी चीज की कमी। डैश टू द कंपनीज एंड द लीडर्स दे वर्क फॉर, दे सीम टू लैक डैश टू द कंपनीज। लॉयल्टी टू द कंपनीज, पुट सैलरी टू द कंपनीज, नहीं वो नहीं दे रहे, वो ले रहे हैं। फॉल रेट्स कंडीशंस सिक्योर राइस, नहीं, they seem to lack loyalty to the companies and the leaders they work for। Multinational companies are noticing larger turnover dash of millennials। एक टर्नओवर होता है कि कंपनी के पास क्या आया और क्या गया। दूसरा टर्नओवर का मतलब होता है कि कितने एम्प्लॉयज लीव कर रहे हैं और उनकी जगह कितने नए आ रहे हैं। आर नोटिसिंग लार्जर टर्नओवर डैश ऑफ मिलेनियल्स। टर्नओवर, पुट, सैलरी फॉल, टर्नओवर रेट्स ऑफ मिलेनियल्स, मतलब बहुत ज्यादा मिलेनियल्स जॉब्स को छोड़ रहे हैं और उनको नए लोग रिप्लेस कर रहे हैं। एज एम्प्लॉय रिटेंशन, रिटेंशन मतलब हम किसी चीज में कितनी देर तक रुके रहते हैं। एम्प्लॉय रिटेंशन रेट्स फॉल, क्योंकि एम्प्लॉय का किसी जगह रुकने का रेट फॉल हो रहा है, तो फिर इनके टर्नओवर रेट्स मतलब जॉब छोड़ने के रेट्स भी बढ़ रहे हैं, इनको नए लोग जल्दी रिप्लेस कर रहे हैं। बिकॉज ऑटिज्म इज अ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। स्पेक्ट्रम हुआ जो वाइड रेंज है, मतलब जिसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। तो ऑटिज्म एक डिजीज है, उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। ईच चाइल्ड dash with an autistic disorder differs from every other in the suite of symptoms। देखो यहाँ से ही हमें मीनिंग पता चल गया, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और यहाँ बताया ईच चाइल्ड विद एन ऑटिस्टिक डिसऑर्डर डिफर्स फ्रॉम एवरी अदर इन द suite ऑफ सिम्टम्स। मतलब स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने के कारण हर उस बच्चे को जिसको ऑटिज्म है उसके सिम्टम्स एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ क्या आएगा, ईच चाइल्ड डिस्प्ले विद, फिगर्ड विद, डायग्नोज्ड विद। डायग्नोज्ड मीन्स जो ऑटिज्म से सफर कर रहा है, जिसने ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है। दे डैश एंड suite of symptoms, they dash and the characteristics and intensity of those symptoms। अब सिम्टम्स वो क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले, फिगर्ड, इंटरैक्ट नहीं, इनहिबिट, अप्लाई नहीं। सिम्टम्स दे डिस्प्ले मतलब जो सिम्टम्स वो शो करते हैं, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेंसिटी मतलब कितने सिवियर हैं वो सिम्टम्स। दस जनरल डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑटिस्टिक बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट डैश इक्वली टू एवरी चाइल्ड। अब आप खुद सोचो, जब हर बच्चा जिसको ऑटिज्म है उसके सिम्टम्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी इंटेंसिटी मतलब वो कितने स्ट्रांग हैं, सब अलग हैं। Thus, general description of autistic behavior and characteristics do not dash equally। तो यहाँ क्या होना चाहिए, डू नॉट अप्लाई, क्योंकि यहीं से हमें आंसर मिल गया। क्वेश्चन ने पहले ही जब बोल दिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, फिर उसको एक्सप्लेन भी किया है, डिफर्स, हर बच्चे के सिम्टम्स अलग हैं, तो ऑब्वियसली जो वो डिस्प्ले करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटेंसिटी वो अलग होगी। तो उसी तरह से हम नहीं कह सकते ये इक्वली अप्लाई होते हैं हर बच्चे पर।
अब इसको हम सबमिट करके देखते हैं। इससे पता चलता है कॉन्टेक्स्ट कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब समझना कितना इम्पोर्टेंट है। वी गेट ऑल करेक्ट।